जय जगन्नाथ। तो देखिए अभी ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है ना। देखिए कितनी बड़ा बड़ा फूल लग रहा है। देखिए वो जो हमारा तगर का फूल है वो पेड़ है, कितना बड़ा बड़ा हो रहा है पानी गिरा तो। उसके बाद में क्या करी ना, जो मेरे सामने है पानी गिर रहा है ना, पानी की वजह से ये सब ना बहुत घास हो गया। आप बीच बीच में ऐसे वीक में एक बार नहीं करोगे तो बहुत घास हो जाएगा। तो आजकल हमेशा तो किसी को मिलना तो मुश्किल है, तो खुद को ही करना ही पड़ेगा ये सब। तो मैं कैसे कर लेती हूँ मैनेज, तो देख लीजिए। तब कुछ घास ना जब पानी के साथ था तो हाथ में अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं क्या करना, ग्लव्स लगा कर ही उसको साफ़ कर रही थी। बीच बीच में ऐसे वीक में एक बार कर दोगे तो साफ़ हो जाएगा। पिछले वीक शायद हस्बैंड ने करे थे और वो थे ना, जो हमारा जो फेस्टिवल था इसी की वजह से वो थे, तो वो साफ़ कर दिए थे। और इस वीक में मुझे ही करना पड़ेगा। वो आएंगे तो कितना मैं करवाऊँगी, इसीलिए मैं खुद ही कर रही हूँ। देखिए जो कोदाल में मैं उसको खोद रही थी, इसे लाइन कर दी थी। पानी इधर चला जाएगा तो मतलब वो नाली में चला जाएगा पानी, इसीलिए मैं नाला कर रही थी। तो उसके बाद जो हमारा डगी का जो है बर्तन, उसको मैं साफ़ कर रही थी। उसके बाद उसमें सारे पानी में धो रही थी। धोकर मैं मतलब सब कुछ साफ सुथ करके उसके बाद मैं नहाने जाऊंगी। नहाने के बाद मेरा दूसरा काम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल लिलीगिरी ब्लॉग। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ, मेरे फैमिली में भी सब अच्छे हैं। भगवान जो जगन्नाथ जी की कृपा है। और अभी तो इस महीने हमारा जो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होगा, वो वर्ल्ड फेमस है। वो रथ यात्रा बहुत पसंद अतः मतलब सारे वर्ल्ड में वो फेमस है। पुरी जगन्नाथ है, हम पुरी जगन्नाथ धाम के लोग हैं, हम उड़ीसा के हैं। तो हमारा वो मतलब बहुत अच्छा लगता है। हर जगह पर पुरी में होता है रथ यात्रा, और हर स्टेट मतलब हमारा जिले में भी, डिस्ट्रिक्ट में भी होता है, करते हैं रथ यात्रा। जगन्नाथ जी, बलभद्र, सुभद्रा सब बैठकर सब रथ में यात्रा करते हैं उनकी मौसी जी के घर। तो उनको कहते हैं मौसी बाड़ी जाते हैं। तो आज मेरा तो ब्लॉग सुबह से मैं स्टार्ट करती हूँ, सुबह से कर लेती हूँ। मैं वेलकम नहीं कर पाती हूँ, तो मैं नहा लिया। नहाने के बाद थोड़ा सा सज धज के आप लोगों को मैं वेलकम कर रही हूँ। मैं मेरे ब्लॉग में आने के लिए, देखने के लिए मेरे। और तो जो आज मेरा वीडियो में कमेंट आया, मैं देख कर इतना हंसी आ रहा था। हे भगवान, क्या करूँगी मैं बताऊँगी, बाद में बताऊँगी आपको। तो चलिए मैं पहले पूजा कर लेती हूँ।
पूजा करने के बाद सीधे किचन में घुस गई तो दूध को गर्म करने के लिए रख रही थी। और इधर जो हमारा चना दाल है, चना दाल की सब्ज़ी बनेगा तो चना दाल को भिगो के रख दी थी। चना दाल को मैं उस कुकर में मतलब सब कुछ दे रही थी। जो दाल को देकर मैं उसको ढक्कन लगा दी हूँ। उसको लगा दूँगी, जो रख दूँगी गैस पर। जब दूध उबाल आ जाएगा उस टाइम में दे दूँगी। मुझे भूख लग रहा था उस टाइम, जो पूजा कर नहा लिया था, पूजा करके तो मुझे भूख लग रहा था। चना मिक्सचर और प्याज के साथ, प्याज और नमक नींबू के साथ मिक्स करके मैं खा रही थी। और ये देखिए मैं मेरे एक ब्लाउज है उसको भी सिलाई कर रही थी। ऐसे मुझे बिजी रहना पड़ता है, इधर उधर का काम करना पड़ता है। तो मेरे वीडियो को आप लोग ऐसे एंजॉय कीजिएगा। और जो मेरे चैनल को न्यू विजिट करते लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, ऑल बटन के साथ सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं बोल रही थी ना, मेरे ब्लॉग में मेरे वीडियो पर जो कमेंट आया था तो हंसी आ रहा था। तो मतलब क्या है ऐसे बोल रहे हैं, तो आप कैसे डांस कर रही हूँ देख लीजिए। बेटी का चाय बन रही थी। और इधर में आज और भी है, जो कड़ी पकड़े बना रहे, पकड़े तो तल दी थी और कड़ी बना रही थी। दही था ना, दही बहुत हो गया था तो मैं उसको छोंक लगा कर मैं दे दी हूँ। देखिए ये कड़ी उबाल आ रहा है तो मैं बहुत टेस्टी लग रहा था। ये भी देखिए चना दाल भी हो गया था, उसको भी मैं बनाती हूँ। उसके बाद एक ब्लाउज था उसको भी सिलाई कर रही थी। तो मैं क्या बोल रही थी, कमेंट आया था, मुझे बोल रहे थे कब आप कोली वाला साड़ी पहनोगे, मैं डाई करूँगी तब आप ऐसे पहनोगे क्या। अरे बाबा मैं क्या करूँगी, मैं तो जो कोली वाला साड़ी हम घर में नहीं पहनते हैं ना, हम ट्रेडिशनल वाला ही साड़ी पहनते हैं। तो जो हमारे सादे तरीके से जो पहनते हैं उड़ीसा से, उसी टाइप का ही मैं पहनती हूँ। तो प्लीज़ माफ़ करना, किसी दिन मैं पहन लूँगी। बोल रहे हैं 1 महीने 1 मंथ हो गया, मैं बार बार कमेंट कर रहा हूँ, ऐसे बोल रहे हैं। सॉरी मैं कर दूँगी एक दिन। वाह मौसम कितना अच्छा लग रहा है, देख लीजिए। सच में बारिश मतलब बारिश होने वाला है जैसा ऐसे लग रहा है। तो मैं सोचे ऐसे मौसम हो रहा है, नींद आ रहा है बहुत ज़ोर से। मैं चलिए सो जाती हूँ पहले, उसके बाद जब करना है करूँगी। से आने के बाद मैं सो जाऊँगी ऐसे सोच रही थी। लेकिन वो ब्लाउज जो साड़ी का जो फॉल लगाना था तो लगा रही थी फॉल बैठकर। बेटी भी पढ़ाई कर रही थी तो मैं फॉल लगा रही थी। और कपड़े भी बहुत है उसके बाद मैं फोल्डिंग भी करी हूँ। तो कैसे कर रही हूँ तो मैं देखिए, मेरा ब्लॉग में जो होता है मैं डेली जो करती हूँ वही मैं ब्लॉग में दिखाती हूँ। तो आप लोग ऐसे एंजॉय कीजिए, ऐसे साथ देते रहिएगा। तो देखिए आगे मैं क्या क्या कर रही हूँ। ये देखिए 4 बजे झमाझम बारिश हो रहा था, बहुत बारिश हो रहा था। उसके बाद मैं शाम को जो मेरे पटिकों में पानी हुआ था, थोड़ा मैला हुआ था, तो मैं उसको झाड़ू लगा रही थी। और ऐसे ऐसे मेरा होता है। चाय पी ली थी और मैं क्या करी ना, क्यों साड़ी को टक करी हूँ ना, नीचे पानी होगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कितना मैं साड़ी को करूँगी। इसीलिए मैं साड़ी को टक करके ही झाड़ू कर रही थी पटिकों को। जो रूम का भी तो झाड़ू हो गया था, लेकिन पटिकों का बाकी था तो वो मैं झाड़ू कर रही थी। ऐसे मैं इधर उधर का मेरा ब्लॉग में मैं मैनेज करती हूँ। मेरे ब्लॉग में जो भी होता है वैसे मैं करती हूँ। तो बेटी बैठी है देखिए, और इधर एक लड़का भी है, और लड़का को उसको मैं पढ़ा रही थी। शायद 4:30 5 बजे 5 बजे से 5:30 बजे 5 से 6 बजे तक उसको पढ़ा रही थी।
तो पढ़ रहा था। तो अभी ऐसा होगा है, मैं इसे मेरा मैनेज करती हूँ, तो इसे आप साथ देते रहिएगा। तो बच्चा का पढ़ाई, अभी तो स्कूल खुल गया ना, उसको पढ़ाई कर रही थी, उसको जो ओरिया में पढ़ा रही थी। तो आपको तो लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं नहीं दी हूँ, वॉइस ओवर दे दी हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग बस उतना ही, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे साथ देते रहिएगा।